बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। मरी से मैं इस वक्त ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज हम बात कर लेंगे ईरान के इलेक्शंस के ऊपर और इस्लाहा पसंद मसूद बज़ख्शियाँ जो कि डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, वो इलेक्ट हुए हैं। उनको मुबारकबाद, ईरानी कौम को मुबारकबाद। और हमेशा डेमोक्रेसी और इलेक्शंस के ज़रिए से एक अच्छी हुकूमत आती है, एक आपको विज़डम नज़र आता है, एक प्रैग्मेटिज़म नज़र आता है, पॉलिसीज़ के अंदर बेहतरी आने का अंदेशा होता है। तीन बुनियादी इश्यूज़ थे जिनको मसूद बज़ख्शियाँ ने उठाया। पहला ये कि मगरिब के साथ अच्छे ताल्लुकात। रिफॉर्मिस्ट जब भी आते हैं वो हमेशा मगरिब से बेहतर ताल्लुकात की बात करते हैं। दूसरा ये कि मोरल पुलिस के ख़ात्मे की उन्होंने बात की। इस पे हिजाब रो चला था, आपको याद होगा, और ये बहुत बड़ा मसला उठा था ईरानी सोसाइटी के अंदर, लिहाजा इस हवाले से उनको वोट मिले। और तीसरा, इकॉनमी को बेहतर करने के हवाले से वो उसी सूरत में हो सकती है जो मगरिब की पाबंदियों को हटाया जाए, लिहाजा वो चाहते हैं कि मगरिब के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। और चौथा इशू ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम है। आपको याद होगा JCPO के तहत ईरान का मुआहदा हुआ था जिसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने ख़ुद से उसे मनसूख कर दिया था। और उसके बाद आयतुल्लाह ख़ामनाई जो उनके रहबर हैं, उन्होंने कहा था कि मैंने पहले ही कहा था कि मगरिब के ऊपर और इस बिलखुसूस अमरीका के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता और फिर इससे मुश्किलात पैदा होती हैं। अब जो मीडिया के अंदर जो अहम बहस चल रही है उसे हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। और अहम बहस ये चल रही है कि क्या ईरानी पॉलिसी के अंदर तसलसल रहेगा या तब्दीली आएगी। मैं ये समझता हूँ कि ईरानी पॉलिसी के अंदर तसलसल रहेगा। क्यों? नंबर वन ये कि जो इस्लाह पसंद हैं वो ख़ुद रेवोल्यूशनरी रहे हैं माजी में, और आपने देखा होगा कि बहुत सारी पोस्टों के ऊपर उन्होंने काम किया है। ख़ुद मसूद बज़ख्शियाँ बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट के ऊपर, जिसमें पार्लियामेंट की भी पोस्ट रही है डिप्टी स्पीकर की, वहाँ पे वो सर्व करते रहे हैं। दूसरा ये कि ईरान के अंदर जो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है वो बड़ा मौसर आपको नज़र आता है, और उस चेक एंड बैलेंस सिस्टम के ऊपर रहबर बैठे हुए हैं, तो लिहाजा रहबर जो है वो उनकी आखिरी फ़ाइनल से होती है, फ़ाइनल डिसीजन होता है पॉलिसी मेकिंग के अंदर। तो लिहाजा बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो इस तरह से नहीं होगी, यानी रहबर को बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ेगा अगर मगरिब के साथ दोबारा ताल्लुकात को बेहतर बनाना है। तो तीसरा ये कि ईरानी पार्लियामेंट के अंदर आप देखें तो वहाँ पे हार्ड लाइनर्स आपको बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, उनकी मेजॉरिटी है। तो जब तक पॉलिसी पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं होती उस वक्त तक पॉलिसी के अंदर कोई तब्दीली वाक़या होना बहुत मुश्किल काम है। और चौथी बात ये कि आपने देखा होगा कि मगरिब के अंदर, ये बड़ी दिलचस्प पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि मगरिब के अंदर राइट विंग जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दे आर कमिंग टू पावर, जबकि हमारे यहाँ लाइक साउथ, ग्लोबल साउथ के अंदर लिबरल्स आ रहे हैं। इंडिया के अंदर देखें आप, जो कांग्रेस है उसको पहले से ज़्यादा वोट और सीट्स मिली हैं। ईरान के अंदर इस्लाह पसंद आपको नज़र आते हैं, लेकिन मगरिब में चाहे वो यूरोप का मामला हो या फिर प्रेसिडेंट ट्रंप की सूरत में अमेरिका का मामला हो, जो सर्वेज आ रहे हैं उसके मुताबिक जो राइट विंग जो पॉलिटिक्स है वो छा रही है। तो राइट विंग पॉलिटिक्स के अपने, यूरोप के अपने मसाइल हैं, तो क्या वो ईरान के साथ दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बैठ पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान एक बनता है। और जहाँ तक एटमी प्रोग्राम का मसला है, तो उसमें आखिरी जो इम्पोर्टेंट चैलेंज मुझे नज़र आता है एटलीस्ट, वो ये नज़र आता है कि जो माजी का तजर्बा है जिसमें अमेरिका ने ख़ुद से उसको जो एग्रीमेंट हुआ था, न्यूक्लियर एग्रीमेंट, उसको कैंसिल किया था, उसके बाद इस तल्ख़ हकीकतों के बाद ये बड़ा मुश्किल होगा ईरानी हुकूमत के लिए कि वो इसके ऊपर दोबारा बातचीत करें, चूँकि आवाम को एतमाद में लेना होता है, फिर रहबर को और फिर पार्लियामेंट को, तो ये बड़ा मुश्किल होगा। अलबत्ता जो प्रेसिडेंट मसूद बज़ख्शियाँ आए हैं, इनसे हम उम्मीद करते हैं कि स्पेशली पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, क्योंकि शहीद सदर जो थे वो उन्होंने ख़ुद पाकिस्तान आके और पाकिस्तान के साथ बेहतरी के ताल्लुकात को कायम करने की कोशिश की थी, जिसमें नेबर फर्स्ट की पॉलिसी थी, जिसके अंदर आपने देखा कि बॉर्डर के ऊपर मार्केट्स खुली, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पे थोड़ा बहुत काम हुआ, ट्रेड को बढ़ाने की बात की गई कि 10 बिलियन डॉलर तक ले जाया जा सकता है, और इस तरह बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर एक हम आहंगी नज़र आती थी। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रेसिडेंट उस पॉलिसी के अंदर कंसिस्टेंसी रखेंगे, और जो बॉर्डर जो ममालिक हैं ईरान के, वो भी इस न्यू डेवलपमेंट और न्यू प्रेसिडेंट को इनफैक्ट वेलकम करेंगे। आज इंतहाई मुख्तसर अंदाज से यही व्लॉग कबूल कीजिए। नेक्स्ट में मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, पाकिस्तान ने रात को इंटीग्रेट किया है JF थंडर के साथ,
اور اس حوالے سے جو ہمارا جو ڈیٹیرنس کا پروگرام ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہے، انڈیا کا میڈیا اس کے اوپر کیا باتیں کر رہا ہے، اور یہ پاکستان کی کس حد تک کامیابی ہے، اور اوورآل انڈیا پاکستان ریلیشن شپ کو ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ آنے والے ویلاگ میں اس حوالے سے بات کروں گا۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ جس نے میرے ویلاگ کو پسند کرتے ہیں آپ لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔